सुभाषपा की सावधान यात्रा पूर्वांचल से शुरू हुई और अब तक लगभग 17 जिले कवर कर चुकी है। 9 बड़ी सभाएं और रैलियां की जा चुकी हैं। फिलहाल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी एक दिन के लिए लखनऊ में हैं और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजभर जी, लगातार रैली का सिलसिला जारी है। 26 सितंबर से शुरू हुआ था ये, तो क्या माहौल देख रहे हैं? अब तक इतनी जगह पर बड़ी सभाएं भी की, 17 जिले अब तक कवर किए। देखिए, 17 जिलों में 9 बड़ी सभाएं की और 10-12 जगह 200, 400, 500 गाँव से निकल कर के लोग रोड पर आकर के रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। और जोश जुनून, इतना जोश मैंने पार्टी बना करके धीरे धीरे 20 साल पूरा होने जा रहा है, इतना जोश मैंने कभी नहीं देखा था जो इस समय जोश लोगों में सावधान या रथ यात्रा को लेकर के है। बड़ी संख्या में लोगों की जो इच्छा है कि जो 75 साल की आज़ादी में हिस्सा नहीं मिला है, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको हिस्सा नहीं मिला है, वो जातियां उभर करके सामने आ रही हैं कि नहीं भाई, राजभर जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि भाई देश में जातिवार जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए जब परीक्षाएं होती हैं नौकरी के लिए तो एक पेपर आते हैं, और जब शिक्षा अमीर और गरीब के लिए 2 तरह की है। ये बात लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं, एक समान शिक्षा अनिवार्य फ्री होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा, आज नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है, तो हम लोग जब उनको समझा रहे हैं कि देश में रोजगार परक शिक्षा, कक्षा 4 से कलम बनाना, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने, एक विषय कक्षा 4 से पढ़ाया जाए, तो हमारा अंदाजा है कि जो बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल पढ़ेगा, सीखेगा, तो वो एक हुनर सीख लेगा और शिक्षा छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं अपनी दुकान करके वो एक जीविका अपने परिवार की चला सकता है। एक चीज़ ये बताइएगा राजभर जी कि यूपी से शुरुआत और बिहार में जाकर समापन, क्या गणित है इस पूरे में? नहीं, देखिए, हम बिहार में 2004 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बराबर लड़ते आए हैं। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा कि बसपा और उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी, हम सब लोग मिलकर एक मोर्चा बनाए थे, उसमें भी हम शामिल थे। अगर हमारा जनाधार नहीं होता तो वहाँ फिर हमसे समझौता क्यों होते? सवाल ये भी है। हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं। इस समय चर्चा इस नाते ज़्यादा हो रही है चूँकि अभी जो बीजेपी से छोड़ करके नीतीश जी आरजेडी के साथ आए हैं, इस नाते लोगों को है कि ये वहाँ क्यों चले गए। हम पहले से जाते आते हैं। हम जो 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम है, उसकी तैयारी को लेकर के वहाँ पूरी टीम लगी हुई है, बिहार की टीम लगी हुई है। हम भी समय समय पर, अभी जैसे हम चाहे मधेपुरा की सभा हो, चाहे बक्सर की हो, चाहे कैमूर की हो, चाहे सिवान की हो, चाहे पश्चिमी चंपारण की हो, अभी इसी 14 तारीख को हम जाएंगे आपके कटिहार, वहाँ एक बड़ी सभा करेंगे, क्योंकि लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, दूसरे के लिए नहीं। अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी कैसे मिले आपको, इसके लिए आप जब तक नहीं निकल के लड़ोगे तब तक कोई आपके दरवाजे नहीं पहुंचाएगा। 75 साल बीत गए हैं, तो ये बात लोगों को बड़ी तेज़ी से समझ में भी आ रही है कि जब इस देश में सामान्य वर्ग में जो गरीब हैं उनको 72 घंटे में आरक्षण मिल सकता है, तो फिर पिछड़े समाज के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनकी भी सोच है कि हमारा आरक्षण क्यों नहीं मिलता है, हमको आरक्षित क्यों नहीं किया जाता है, तो हमको भी 72 घंटे में मिले। ये उनके जेहन में सवाल उठ रहा है। वो हमसे सवाल भी करते हैं कि इस बात को आप क्यों नहीं कहते हो। हम कहे भाई देखो, हम तो बराबर अनवरत लड़ रहे हैं, चूँकि हम इसी नाते सावधान रथ यात्रा निकाल के आपको भी सावधान कर रहा हूँ कि आप आँख मूंद करके वोट मत दो। आपके बीच में चाहे हम आवे, चाहे कोई नेता आवे, तो उनसे सवाल करो कि भाई आप हमारे लिए क्या करते हो, सदन में जाते हो, हमारे लिए क्या क्या लड़ते हो। ये हमारी समस्या है। शिक्षा के सवाल पे है, रोजगार के सवाल पे है, नौकरी के सवाल पे है, दवाई के सवाल पे है, घरेलू बिजली बिल माफ़ी के सवाल पे है। तो ये सारे मुद्दे आप नेताओं से पूछो, उनसे जागृत करो। जब नेता के सब लोग मिलकर के नेताओं को झटका दोगे, तब नेता सदन से लेकर सड़क तक आपकी बात करेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे राजभर जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, तो ये जो 120 सीटें हैं 2024 में, क्या आपकी पार्टी सब पर चुनाव लड़ेगी? सबके लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सच्चाई तो ये है कि देश और प्रदेश की सरकार गठबंधन से बन रही है। जब भारत में एक चर्चित पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार नहीं बना पा रही है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पा रही, बसपा नहीं बना पा रही, राजीव दल, समाजवादी पार्टी, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहाँ से, किस खेत की मूली हैं।
तो हमारा अपनी ताकत, अपने लोगों को जागरूक करना, जो कल तक अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के जो गुलाम हैं, उस गुलामी से छुटकारा दिला करके उनको हक के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। आने वाला जब 2024 का चुनाव आएगा तो फिर जो पार्टी के नेताओं का फैसला होगा फिर देखा जाएगा। यानी ये तो देखिए तय हो गया कि आप भी किसी ना किसी के साथ जाहिर है जाएंगे, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। तो थोड़ा खुलासा भी कुछ कर दीजिए कि यूपी में भाई बसपा से तो बात बनी नहीं, पीछे जो चीज़ें रही आपने बताई। अब ये बताइए यूपी में किसके साथ 24? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। आपने देखा कि सपा और बसपा 36 का आंकड़ा था 63 हो गया, दोनों एक मंच पर आ गए। आपने बिहार में आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लूँगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा, सरकार बनाया। नीतीश जी ने ही कहा और तेजस्वी जी ने भी कहा, दोनों लोगों की बात की तुलना करेंगे। नीतीश जी ने कहा कि हम घर बैठ जाएंगे लेकिन लालू की पार्टी समझौता नहीं करेंगे, आज सरकार चल रही है। आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाए। तो ये नेता बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, ये हमारी तो समझ में नहीं आता है। आपका दिल किसके साथ है? उत्तर प्रदेश की पहले बात करेंगे, आपका दिल किसके साथ है, कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा दिल तो जनता के साथ है। हम भी उनको जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो, आंख मूंद करके किसी नेता के पीछे ना भागो। अच्छा, जो आपकी मांग है विभिन्न चीज़ों को लेकर, जो आप लोग के मुद्दे हैं, क्या लगता है किस पार्टी के साथ, किस दल के साथ यूपी में मैच कर जाएगा, जिससे लगता है कि वहाँ जाने की संभावना ज़्यादा है? किसके साथ समीकरण बैठते अपने नहीं, देखिए, जैसे कि हाई कोर्ट का एक आदेश है, राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का 2 महीने का उन्होंने आदेश दिया था, उसका पालन नहीं हो पा रहा था। उसको लेके सीएम से मिला तो यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भेजने की सहमति उन्होंने जताई कि नहीं भाई, ये जेन्युइन चीज़ है, कोर्ट का आदेश, हम इसको दिल्ली भेज देंगे, यूपी का काम नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारा था कि जो भूमाफिया के नाम पर भूमिहीन जो दशकों से 50 साल 60 साल से ज़मीन पर घर बना करके रह रहे हैं, गांव में रंजिश बस उनके मकान भूमाफिया के नाम पे गिराए जा रहे हैं। ये 2 चीज़ों को लेके हम उनसे मिले थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर इस तरह की हरकत हो रही तो इसको हम रोकेंगे। अपने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने आदेश भी दिया कि इस तरह की हरकत गरीबों को न उजाड़ा जाए। हम छत देने की बात करते हैं और एक तरफ छत गिराने की बात हो रही गरीबों की, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल आपका है किसके साथ जाने का, देखिए जब वो समय आएगा तो फिर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि आप गए, जो आपने बात की, उन्होंने तुरंत उस पर रिएक्ट किया, एक्शन के लिए कहा, तो यानी अभी तक जो उनकी नीतियां भाजपा वालों की वो पसंद आ रही हैं आपको? नहीं, देखिए, हम काम की बात सबको कहते हैं। आप अगर 10-90 पर आप खड़ा होइए तो मायावती जी का काम दिखता है। आप नीचे जाइए गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश जी का काम दिखता है। आप अभी जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हम लोग चलते हैं, योगी जी का काम है। तो काम की प्रशंसा, कांग्रेस की बात करिए तो देश में बड़े बड़े प्लांट, बड़ी फैक्ट्री कांग्रेस ने लगाई। तो जो काम की बात है तो काम की प्रशंसा तो हम कोई पार्टी उसकी करते हैं। सपा से तो अलग हो गए, बसपा से भी बात नहीं बन पा रही, बड़े दलों में अगर जाएं तो बचते हैं कांग्रेस और भाजपा, तो दोनों में कौन बेहतर आपको लगता है? कोई ज़रूरी है कि सपा समझौता ना करे, कोई ज़रूरी है कि बसपा समझौता ना करे। देखिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर से अभी तक पूर्वांचल में जो ताकत हमने पैदा की है, अब तो ताकत वो बढ़ के पश्चिम भी पहुंच गई। कल आगरा में हज़ारों लोग आगरा में थे, जहां हम 0 पर थे वहां हम काफ़ी अपना संगठन तैयार कर लिए। इसी 10 तारीख को आप देखेंगे मैनपुरी में, जहां हम कुछ नहीं थे, मैनपुरी में नहीं कुछ होगा तो 20,000 लोग मैनपुरी में जुटेंगे। इसी 8 तारीख को, 10 तारीख को हम फिरोजाबाद रहेंगे, फिर 17 तारीख को फर्रुखाबाद रहेंगे। तो संगठन बेरोबेर हमारा बढ़ रहा है, हमारी नीतियाँ, हमारे विचार, हमारे संघर्ष लोगों को भा रहा है। तो निश्चित है कि अखिलेश को भी ज़रूरत है, मायावती को भी ज़रूरत है, बीजेपी को भी ज़रूरत है, कांग्रेस को भी ज़रूरत है। जो भी यहाँ आएगा, जो भी पूर्वांचल में अगर गया तो भारतीय समाज पार्टी की महक उसको निश्चित मिलने लगेगी कि भाई बगैर भारतीय समाज पार्टी के तेल में तड़का दिए फिर हम स्वाद नहीं मिल सकता है। अच्छा, बिहार में किसके साथ? अभी तो देखिए, हम रैली कर रहे हैं, ताकत बना रहे हैं। अब जहाँ भी जाएंगे अब एक साथ रहेंगे। अब बिहार में अलग, यहाँ अलग, वहाँ अलग, तो ऐसा कुछ नहीं, एक ही साथ जहाँ भी चलेंगे एक साथ रहेंगे। बिहार में कौन प्रभावित कर रहा है आपको, किधर थोड़ा रुझान? देखिए, बिहार की जनता भी जैसे यूपी में लोग नाराज हुए, आपने देखा कि बसपा और सपा की नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में मजबूत पकड़ बना ली। बिहार में भी लालू नीतीश के आपसी लड़ाई में
जो वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की नाकामी है, उससे लोग नाराज हैं। तो वो बड़ी संख्या में यहाँ जो हमने लड़ाई लड़ी है, ये खबर बिहार नहीं पूरे देश में फैल रही है। तो वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर को इधर हम लोग मदद करें, ओम प्रकाश राजभर हमारी लड़ाई लड़ेगा। यानी अपने आप को इतना मजबूत कर रहे हैं, अपने दल को इतना मजबूत कर रहे हैं कि हर दल के लिए आप ज़रूरी हो जाएं, हर दल की मजबूरी हो जाए आप। नहीं, हम तो एक किसी शायर ने लिखा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं, अपनी जो लड़ाई है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पार्टी की नीति को पहुंचा रहे हैं, अपने लोगों से मिलना जुलना। सावधान रथ यात्रा के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर डेली, हमको अंदाजे नहीं कुछ तो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार तक डेली लोगों से संपर्क में हम जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ तैयारी है? निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी? बिल्कुल, निकाय चुनाव, हमारे नेता निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ जिसको लड़ना है वहाँ तैयारी, अपना संगठन का वोट बढ़ाने का जो काम चल रहा है उसमें सब लोग का कर रहे हैं। और ये सावधान रथ यात्रा के पीछे आगामी लोकसभा चुनाव भी है और ये निकाय चुनाव भी इसी में है, क्योंकि निकाय चुनाव उन्हीं इलाकों से लोगों को लड़ना है जहाँ हम सावधान रथ यात्रा लेके निकल रहे हैं। निकाय चुनाव में किसी के साथ जाएंगे या अकेले? नहीं, अकेले लड़ेंगे। छोटा चुनाव है, पार्टी के नेताओं को लड़ना चाहिए और समझौता करने के बाद सीटें कम मिलती हैं तो पार्टी के नेता इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमारे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव हम अकेले लड़ते हैं। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जो कहीं ना कहीं साफ है कि अपनी पार्टी को, खुद को इतना मजबूत कर रहे हैं कि बाकी दल जो हैं वो इनके पास आएँ, वो इनसे कहें कि आप हमारे साथ मिल जाइए। और कहीं ना कहीं लगातार ये जो सावधान यात्रा है, इसके माध्यम से राजभर समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर बात की जाए निकाय चुनाव की तो उसमें सुभाषपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।